मेरी बहुत छोटी सी दुनिया थी और मेरी मॉम की तो उससे भी बहुत लिमिट वाली छोटी सी दुनिया थी, बिकॉज माय मदर वाज ओनली माय फादर। तो मॉम और पापा दोनों एक ही थे, तो अपेरेंटली फॉर हर इट वाज इवन मोर डिफिकल्ट। इसका नाम शिवानी है, लेकिन मुझे भी समाज का और सब डर लगता था कि ये चली नहीं चली वापस आना, तो मैंने इसका नाम शिवानी से जब स्टार्ट किया था तभी दिव्या रख दिया था। फिर बाद में मैंने ही मेरी फ्रेंड थी ज्योति, इसके कहने पे मैंने इसका नाम रश्मि रखा। प्यार ना आप I think that the kind of love you guys are talking, I'm done with that thing, because that is very innocent and I've already given it somebody whom I really loved and admired, and I really have respect for that feeling. Right now I am a sensible woman. Her journey in the industry and personally has been nothing short of a warrior, and what makes her that person is her mother, who is joining us today on Dear Mom for a very special episode. Rashmi Desai with her mother today. Welcome to Pink Villa, both of you. रश्मि एंड मैम, मुझे आप दोनों से ये जानना है, पहले एक्चुअली मैम से ये जानना है कि रश्मि को आज हम जानते हैं इस एज द स्ट्रॉन्ग वुमन हु इज टेकिंग अप everything, so like you know with so much bravery, but as a child बचपन में कैसी थी वो? शरारती थी, शांत थी, कैसी what kind of a child was she? के जो शरारत करते हैं ना वो वैसी होती, जल्दी से पता नहीं चले मेरे अलावा किसी, ऐसे चुपके चुपके से शरारत, सामने एकदम शांत गुड गर्ल थी, गुड गर्ल, चुपके से मस्तियां करती थी मैं, but only my मासी and my mother used to know that कि अच्छा ये कुछ शैतानी करके आई है, because I was only close to them, my मासी and my mom. But ऐसा कभी हुआ है कि कुछ ज्यादा ही मतलब you know ऐसी कोई शरारत की हो जिसके वजह से कोई ट्रबल में आ गई हो and then you had to go, मतलब वो होता है ना कि स्कूल में प्रिंसिपल रिमार्क दे देता है, ऐसे कभी हुआ है? हाँ, मेरी सास को जो चिकनी आते हैं ना, वो क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो सूंघने की, वो कभी कभी सर्दी होती थी तो चुपके से लेके गई थी, पूरे क्लास को दिया था और सब वो स्टार्ट हो गए थे, तो फिर मुझे बुलाया था, ये क्या है? I was in class 5, तो वो ना तब ऐसे तब सूंघने में मिलता था and you start sneezing all of sudden, आपको रियलाइज नहीं होता है। तो मैं स्कूल में ना वो इतनी छोटी सी डिब्बी आती है, आती थी तब की बात है, तो वो मैं चोरी से लेकर गई थी। मैंने बोला अब तो सबके मजे लेते हैं घर के, तो मैंने धीरे 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 करके ना सबको दे दिया था। और जो बाद में मतलब मेरा नाम शिवानी है, तो जब पूछा क्या कि ये कौन लाया, तो मैं एकदम पीछे से ना, और मैं डर गई कि मैंने बोला ओ शिट, आज तो मैं गई। और मम्मी वैसे जितना प्यार करती थी ना उतनी स्ट्रिक्ट भी थी, बिकॉज शी हर्सर शी इज अ टीचर। तो कंप्लेन आई तब पता चला कि मैडम स्कूल में छोटी छोटी ऐसी चीजें लेती है और बांटने लगती है और मजे लेती है, सब कुछ चालू क्लास में हुआ था। हाँ, मुझे पनिशमेंट मिली थी, तो पढ़ाई की मैं थोड़ी चुप थी, पढ़ने में मन नहीं लगता था। पर रश्मि, आपका बचपन कैसा रहा? बिकॉज यू नो यूजुअली टीचर जब अपनी when your mom is a teacher, did it affect the kind of, was she a strict mother, was she someone who was a friend since childhood? मतलब किस तरीके का बॉन्ड रहा है बचपन से आपको? हमारा बॉन्ड लाइक मेरी बहुत छोटी सी दुनिया थी और मेरी मॉम की तो उससे भी बहुत लिमिट वाली छोटी सी दुनिया थी, बिकॉज माय मदर वाज ओनली माय फादर। तो मॉम और पापा दोनों एक ही थे, तो अपेरेंटली फॉर हर इट वाज इवन मोर डिफिकल्ट having 2 kids, giving them best life, and in limited salary she had to make sure, and she was a government teacher, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता था। बट दैट टाइम ऑल्सो उन्होंने हमारी ग्रूमिंग में हमेशा कुछ चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया। और मुझे हर चीज में ना मेरी मॉम से बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी बचपन में, क्योंकि मुझे पढ़ाई में तो इंटरेस्ट कोई था नहीं, इंटरेस्ट था सजना संवरना, और सबसे पहले नंबर पे आता था डांस, और उसी को लेके वो मुझे टोकती थी तब। तो मैंने तो बाप रे बहुत मार खाई है। जैसे ही मम्मी बाहर, मैं ही मम्मी की साड़ियां लेती थी और पहनने लगती थी बंद करके, और फिर बाद में मेरा पिया घर चालू। तो एक दिन मम्मी ने पकड़ लिया,
नेक्स्ट डे सेमेस्टर थे, जो लाई हुई है मेरी मम्मी ने बोला मैं दुनिया को पढ़ाती हूँ लेकिन मेरे बच्चे कहाँ रह जाएंगे। बट मैम मुझे आपसे ये जानना है, जैसे जैसे अभी रश्मि ने कहा कि जितना स्ट्रगल इनके लिए रहा है उससे ज्यादा स्ट्रगल आपके लिए रहा है, बिकॉज यू हैव बीन अ सिंगल पेरेंट एवर सिंस। होता तो कठिन था, लेकिन मैंने वो स्कूल भी ज्वाइन की थी, ट्यूशन भी करवाती थी, पोस्ट का काम भी मैं करती थी। ये सब करने के बाद मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे बड़े हो, अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा उनको जीवन मिले, उसी का तरफ मेरा लक्ष्य था। और लक्ष्य पूरा करने में रश्मि ने मेरा पूरा साथ दिया। जिस फील्ड में गई वहां उसने नाम बनाया, वही मेरी एक ख्वाहिश थी कि चलो जहां भी जाओ एक अपनी छाप छोड़ो, तो वो उसने छोड़ा। आपको याद है वो पहला टाइम जब रश्मि ने कहा हो आपको कि मम्मी मुझे एक्टर बनना है? क्योंकि मतलब कोई भी मिडिल क्लास फैमिली से जब भी कोई आता है तो एक्टर बनना, यूजुअली जब कोई बोलता है तो लोगों की आंखें ऐसे खुल जाती है कि क्या डॉक्टर समझ में आता है, सीए समझ में आता है, बट एक्टिंग क्यों करना है? कभी ऐसे आपको भी ऐसे सवाल पूछे गए? नहीं, सवाल ये खुद ब खुद इसकी तकदीर में था, तो वो सामने से आता गया और मैंने इसको सपोर्ट भी दिया बहुत। इसको डांस तो वो बहुत करती थी, जैसे ही देखती थी टीवी में सेम टू सेम वो डांस कर लेती। फिर मैंने 1-1.5 साल उसको करवाया भी डांस क्लास, बहुत अच्छा डांस शो भी करती वो क्लास में। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ऐसा कुछ डांस क्लास था तो उसमें वो पार्टिसिपेट भी लेती थी। शो भी उनके बड़े बड़े वहां होते तो वो करती भी थी, मुझे अच्छा लगता था इसको डांस करते। आज भी अच्छा लगता है वो डांस करती है। ये हो गया, इसने कभी बताया नहीं, लक ऐसे ही रास्ता दिखाता गया, वही रास्ते पे हम। मुझे डांस का बहुत शौक था, तो आई पोस्ट मम्मा के मुझे ना मैं पढ़ूंगी, मतलब कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई ऑलवेज। मैंने बोला मैं पढ़ूंगी, मुझे डांस भी करवाओ करके। तो बचपन में जब मैंने स्टार्टेड दिस ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार व्हिच शी इज टॉकिंग अबाउट, दैट वाज द डांस ग्रुप आई हैव जॉइंड एंड इट वाज अबाउट ओनली किड्स। तो 10-12 साल के बच्चे आते थे। So apparently that also had a story. My mother didn't have 350 bucks to pay for it. So my mom went up to the teacher via contact. My uncle, one of my uncles was a good friend with my tuition teacher, my dance teacher then. So my mother happened to speak to them. कि भाई मैं आपके 350 रुपए तुम्हें दे पाऊँ उतनी ताकत नहीं रखती हूँ, because I am a single mother. My daughter loves dancing, but मैं थोड़ा बहुत कर पाऊंगी, अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो आप मुझे बताओ। तो आई स्टार्टेड विद भरतनाट्यम एंड देन वेरी थर्ड ईयर आई शिफ्टेड इन बॉलीवुड डांसिंग एंड दैट सर सेड कि आई हैव 3 ब्रांचेस, ऑल यू हैव टू हेल्प मी विद, कि अगर मैं कहीं और नहीं सिखाने जा पाया, will your daughter will go and teach them. It's basic and the kids are going to be around 5-6. It's not going to be difficult. And I used to be 10-11 at that time. तो मम्मा ने मुझे कहा कि हाँ चलो कर लेंगे, तुम्हें तो क्लासेस में मिल गया। एंड शी सेड यस टू दैट सर। बट आई स्टिल रिमेम्बर फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे ऐसे 3 दिन आते थे जहां पर मेरी स्कूल होती थी, और स्कूल के बाद मॉम का शेड्यूल वाज सच, बट स्टिल वो मैनेज करती थी। वो सोती नहीं थी, 4 घंटे नींद मिलती थी हार्डली, और वो हर जगह शी यूज्ड टू बी देयर. And because of that, I think that gave me push, that gave me that strength that, you know, if I can do it, that's what I have seen in my life and I grew up. So yes, and from there I know that this day is going to come in my life, that I'll do acting, television में नाम होगा मेरा, और मैं acting में इतना काम करूंगी और आगे भी आज करती आई हूँ. So this is the entire story. It wasn't easy at all, sure. I know. That is why I said, मैंने अपने इंट्रोडक्शन में इसीलिए कहा कि फाइटर है दोनों के दोनों, मदर एंड डॉटर. बट मैम मुझे आपसे ये चीज जाननी है, क्योंकि यू नो जब जैसे कोई भी अगर बोलता है कि उन्हें एक्टिंग करनी है या फिर कोई ऐसा प्रोफेशन जहाँ पे आप कैमरे पे हो, जहाँ आपको डांस करना है, यूजुअली सोसाइटी और एक्सटेंडेड फैमिली फ्राउन करते हैं उसको लेके, या फिर खड़ी खोटी काफी फैमिलीज में सुनाया जाता है. यू नो आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ कि आपको उनका भी सामना करना पड़ा हो ताकि आपकी बेटी को जो चाहिए वो अचीव कर सके? हाँ, इसका नाम शिवानी है, लेकिन मुझे भी समाज का और वो सब डर लगता था कि ये चली नहीं चली, वापस आना.
तो मैंने इसका नाम शिवानी से जब स्टार्ट किया था तभी दिव्या रख दिया था। फिर बाद में मैंने ही मेरी फ्रेंड थी ज्योति, इसके कहने पे मैंने इसका नाम रश्मि रखा, और रश्मि रखते ही वो टॉप पे चली। तो मुझे भी कहीं ना कहीं समाज का डर है। मैं एक तो अकेली औरत थी, मेरा पति नहीं था, कोई सपोर्ट करने वाला। एक तो हमारी कास्ट में फर्स्ट ऐसी लेडी ये है कि वो आई है इस फील्ड में, कहीं से दूर से कोई न था। हमारा पूरा फैमिली बहुत एजुकेटेड फैमिली, पढ़ाई में मानता था, ये सब चीजों में हाँ शौक रखो लेकिन इसको कैरियर मत बनाओ। लेकिन मैंने इसको सपोर्ट दिया तो मैंने नाम चेंज कर दिया था। कहीं ना कहीं मुझे भी समाज का, घर वालों का, सबका डर था। लेकिन मेरी एक बहन है जिसने हर हाल में everybody knows my motto's support किया था। Mother, my youngest brother, like my Mati, she was a crime in all my crime. She was a partner. She always used to be there. And मतलब ये ऐसे जोड़ी होती थी that if mom is not there, she's always there with me. And Motu is like my own baby because वो जन्म लिया है तब से मेरे साथ है। So it's been like ऐसा हुआ है कि एक्टिंग के लिए डेफिनेटली मैंने कभी बोला नहीं कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम सरोज खान, मुझे कोरियोग्राफर बनना था। अगर वो नहीं होती तो मैं एयर होस्टेस बनना चाह रही थी। एंड बट यू नो मुझे जिस तरह से चॉइसेस लाइफ में आए हैं उसमें we always gave a thought that कि अच्छा मे बी शायद the door is opening, maybe more possibilities are there. And my mom always used to take my side and understand the entire situation in a way that कि maybe शायद इसमें कुछ अच्छा ही होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, कि back off. And जब मैंने शुरुआत भी की थी डांसिंग की, I still remember my दादी, she said that कि ये सब क्या करा रहे हो. They had a problem me being air hostess also. So my mom said that कि हर चीज में तो problem नहीं हो सकती है. So yes, in all my choices and all the decisions which I have made, she always used to be there. So now I'm going to move on to our next segment, which is called Up Close and Personal. I remember रश्मि ने जो हमारे साथ एक इंटरव्यू किया था रिसेंटली, उसमें उन्होंने कहा था कि स्टार्टिंग में जब उन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी तो एक ऐसा इंसिडेंट था वेयर वो गलत मतलब किसी ने कुछ गलत कहा था उन्हें, और आपने जाके नेक्स्ट डे उस इंसान को थप्पड़ मारा था. यू नो, यू वर ऑलवेज देयर. मुझे आपसे जानना है कि आपको कितना गुस्सा आया था उस वक्त, बिकॉज आई नो हम तो फिर भी, मैं जितनी शांत दिखती हूँ ना इतना मेरा गुस्सा भी इतना ही होता है. मैं जहाँ पहले रहती थी ना वहां भी लोग मुझे जानते थे कि इसकी लड़की को, मैंने एक स्टोरी भी आप ही की इसमें कहा था. एक रास्ते था, इसके पिंजरे में तोता था. तोता जब फड़फड़ाता है तो वो पागल हो जाता है. वैसे ही मैं माँ हूँ, इसको कुछ होता है तो मैं पागल हो जाती हूँ. फिर मैं कुछ भी कर लेती हूँ, कुछ भी करती हूँ. वो रोड पे सबको पता था, इसके स्कूल में सबको पता था कि इसको कुछ किया तो इसकी माँ हमको छोड़ेगी. वो वाला है, ये इसमें मेरी जान बसी हुई रहती. तो इसको मैं कभी भी इसके साथ कुछ होता है तो मैं नहीं सहन करता. अपने बच्चों के लिए हर माँ वैसी रहती थोड़ी, लेकिन मेरे पास एक ही है सा, तो इसके लिए थोड़ा ज्यादा हो जाता है. Do you feel that, like, you know, one person who can go to any lengths to make sure you get what you want and will always be there for you, it is your mother? Do you also believe that? Yeah, मैं तो बोलती भी हूँ, in a good way and in a bad way, in a positive way. तो मैं डरा के तो रखती हूँ और मैं बोल भी देती हूँ, मतलब देखो मैं कितना भी लड़ लूँ अपनी माँ से, कितने भी आर्ग्यूमेंट हो, because I have my father and my mother is only in one person, and she is very strong and very opinionated. And if you ask me about me as Rashmi, I am also very strong-headed and very, हाँ तो मैं सुन सबका लूंगी, करूंगी मैं वही सही, और मैं सबको बताना जरूरी नहीं समझती, क्योंकि मेरे कौन है कौन नहीं मुझे पता है. So I'm not here and answerable to everybody. So my people know that कि you know ये कैसे चलती है. तो मैं हमारे बीच में लड़ाई भी होती थी, तो only my close people like my younger brother
and Jivita is part of a family now, so they knew it. तो मुझे इतना सा भी होता था ना, तो बीच में आई डोंट नो, आई थिंक इन 2017 ऐसा कुछ हुआ था कि मैं बात नहीं कर रही थी और वो भी मुझसे नाराज थे, तो हम बात नहीं कर रहे थे, एंड आई वाज आल्सो गोइंग थ्रू लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन माय लाइफ. तो मेरे मुंह से पता नहीं क्यों निकल गया, मैंने बोला भाई मेरे को कुछ भी हो गया ना तो मुझे इस बात की तो श्योरिटी है, अगर मैं मर भी गई ना, मेरी माँ मुझे पाताल से भी मेरे बॉडी को निकाल के लेके आई. दैट वे आई एम वेरी सॉर्टेड. हाँ, रही बात लड़ाई झगड़े की, मैंने बोला तो जिंदगी भर चल रहे हैं, तो हर फैमिली में होता है, तो मैंने बोला वो कुछ भी चाहिए, बट श्योरिटी है मेरी कि लड़ लो झगड़ लो, लेकिन आना तो यही है बॉस. तो उसी हिसाब से मुझे जानना था कि इनकी जर्नी इतनी इजी नहीं रही है जैसे आपकी भी नहीं रही है, बट एक माँ को अपनी बेटी को एक ऐसे ग्राफ से होते हुए देखना इज नॉट इजी. आपने उस वक्त अपने आप को कैसे संभाला? कैसे संभाला जाता है, वो तो ऊपर वाला ताकत देता है, लेकिन झेलना तो पड़ता ही है. जो झेल के आगे निकले वापस ऊपर जाए, उसी को इंसान बोलते हैं. मैं इसको समझाती हूँ कि हर एक के नसीब में ये सब नहीं होता है. मानो ये झेलना ही होता है, तब जाके आपको कुछ मिलता है, तब जाके इससे बहुत कुछ झेला है. और हर एक का तकदीर अलग अलग रहता है. किसी को कम मेहनत में ज्यादा मिल जाता है, किसी को बहुत ज्यादा मेहनत करके मिलता है, लेकिन किसी को बहुत मेहनत करके भी कुछ नहीं मिला, तो इससे तो अच्छा है तू मेहनत करके तुझे खुद तो मिलता है. अरे सब कुछ तो अपने हाथ में नहीं है ना, तभी तो ऊपर वाले को याद करते हैं. इसलिए रश्मि ने अपने आप को जिस तरीके से संभाला है वो बहुत ही लाइक कमेंडेबल चीज है, बिकॉज एंड उसने कभी भी अपने पर्सनल बैटल्स को अपने वर्क में रिफ्लेक्ट होने नहीं दिया. वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बहुत इजी हो जाता है लोगों के लिए ये बोलना कि अरे ठीक है ना, बट वी नो इट इज नॉट इजी. It is not easy at all. Despite all the experiences, not in professional life, I'm talking about personal life. वहाँ पे जितने भी इनके साथ experiences हुए हैं, उसके बावजूद इनका जो विश्वास है इंसानियत पे और लव से उठा नहीं है अभी तक. तो जब आप ये देखती है रश्मि के अंदर, तो आपको कितना गर्व महसूस होता है उसमें? मुझे गर्व महसूस होता है कि कहीं मैंने संस्कार जो दिए वो कहीं गए नहीं, वो अंदर से बाहर निकल ही आता है. और अच्छा है कि वो किसी का बुरा नहीं सुनती, इसके साथ चाहे कोई भी बुरा कर ले. लेकिन आपने बिग बॉस में देखा होगा कि इसके साथ क्या क्या हो रहा था और क्या क्या हुआ. फाइटर भी आपने देखी, वो कैसे रहती थी वो भी देखी. चाहे कोई इसको उंगली भी करे तो वो थोड़ा सा जवाब देना पड़ता है, इसलिए दे देती थी, बाकी वैसी नहीं है. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, ये अपनी अच्छाइयां कभी छोड़ती नहीं, चाहे इसके साथ कुछ भी हो. तो मुझे अच्छा लगता है. और रश्मि, आपका प्यार से विश्वास उठ गया है या फिर अभी भी आप आर यू होपलेस रोमांटिक इवन टुडे, और या फिर एक्सपीरियंस की वजह से यू आर जस्ट लाइक देयर इज नथिंग कॉल्ड लव एनीमोर? या आई ऑलवेज बिलीव दैट वो एक तो प्यार ना आप I think that the kind of love you guys are talking, I'm done with that thing, because that is very innocent and I've already given it somebody whom I really loved and admired, and I really have respect for that feeling. Right now I am a sensible woman who understands about every situation and the scenario is having जो भी अपने इर्द गिर्द के so मेरे इर्द गिर्द मेरे अपने जो है less people, but they are my people, and I have मतलब मुझे घबराहट नहीं होती. पहले मुझे डर लगता था कि मेरे लोग मुझे कहीं छोड़ ना देंगे, लेकिन मुझे अब समझ में आ गया कि I don't have to be scared. I think I'm more powerful and I should cherish this moment, and rather than waiting for true love and all, I should have a person in my life who will respect, and honesty will only come with the time and all. And that is the best thing. You just have to go with the flow. If it has to happen, it will happen. But it's not that I am not saying no to anything, because life goes on. आप गलती करते हो and you make mistake, and that's how you learn in life. So it's absolutely
fine. Doing mistake is fine. Just be happy and accept your faults and your rejection and your denial में जितना जाओगे उतना आप negative होते हो. तो मैं वो सब में believe नहीं करती. Lastly, I want to know, मैम से ही वापस नहीं, but as a mother आपको कभी कभी लगता नहीं है कि आप रश्मि को एक बार थोड़ा सा शेक करके बोलो कि आंखें खोल? कभी कभी ऐसा मन नहीं करता? वो तो बोलती हूँ, इसमें हम दोनों की अनबन हो जाती है. I'll tell you why. I'll give the answer. ऐसा नहीं है कि मॉम नहीं बोलती है. Yes, she tells me all the time, but I have a very soft heart and I feel that I come from a background where I didn't have everything easily available, and anybody cries, or maybe I should rephrase it, that anybody used to show that emotion and that kind of stories. तो मैं ऐसे नहीं है कि मैं नहीं हेल्प करती हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी हेल्प करती हूँ. And I believe in that. कि आज मेरे पास है, maybe शायद I'm developing. There was a time I didn't have, so I was craving for it. And this is the time if I have it, and a little bit if I can initiate. मैं कुछ अगर किसी के लिए इतना सा भी कर दूं, तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा. मैंने तो अपनी अच्छाई कर दी और मैंने अपनी अच्छाई के बदले में कोई बेनिफिट्स नहीं मांगे. That is the reason I don't have any expectations from other people or maybe inside the world except respect. Yes, the moment you cross disrespect and that line, if you cross, I'll put you at the place where you should have been. तो मैं वो करना भी चाहिए. और रही बात पैसे एंड रही बात इज्जत कमाई जाती है, एंड काम मेरा ऑटोमेटिकली इतना मैं बिलीव करती हूँ. आज मैं अपने ऊपर इतना बिलीव करती हूँ कि मैं सिर्फ अपने काम में बिलीव करती हूँ. आई हैव नेवर वर्कड फॉर मनी. आई हैव ऑलवेज वर्कड टू गेट मोर वर्क. माय वर्क विल ऑलवेज गेट मी मोर गुड क्वालिटी वर्क, एंड दैट्स व्हाट आई हैव ऑलवेज लुक्ड फॉर. और मैं आज भी क्रेव करती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे सब्जेक्ट मिले जिससे मैं बहुत अच्छा काम करूँ, मैं जिंदगी जीऊँ. मैंने कभी पैसे नहीं मांगे हैं, इसीलिए शायद मुझे कभी कम भी नहीं पड़ते, और इसीलिए मैं शायद हेल्पफुल भी होती हूँ लोगों को, और मे बी शायद इसीलिए लोग अलग भी समझते हैं. बट that's something my mother always had an issue about, but I think that's in my nature, so nobody can change it. Okay, thank you so much. Thank you so much, Rashmi and ma'am, for doing this. It was one of my best conversations. I'm telling you from my heart.